Hello everyone, welcome back to Simran's channel, and I'm continuing today with the same topic where I had explained you all in the last class about single entry system. So in the single entry system we saw some advantages, some saline features, some disadvantages, everything theoretically we have seen. Now we will start solving the practical problems. Today I will solve one sum, tomorrow also I'll solve one sum, and if I get the response that no, we want more sums, then only I will solve further, otherwise I will switch to the other subject. So for that it is very important कि आप लोग मुझे ऑडियंस बताएं कि आप लोगों को सिंगल एंट्री के सम्स चाहिए कि नहीं प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मैं ऑन द बोर्ड तो कर दूंगी, लेकिन अगर मुझे उसका रिस्पॉन्स या डिमांड नहीं मिल रहा है तो आई वोंट वेस्ट मच ऑफ माई टाइम और वो ऑडियंस का जिनको शायद दूसरे सब्जेक्ट ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। बिकॉज अभी जो है मार्च का मंथ है तो अभी तो एग्जाम्स ऑफकोर्स चालू है for undergraduates, so I don't want to waste the time for them, and this is specifically for undergraduates। और ये आपको ज़्यादा प्रेवलेंट बीकॉम के बुक्स में मिलेगा। अगर मैं बताऊँ तो मैं ये बीकॉम का बुक ही है जो रेफ़र कर रही हूँ, तो ये बीकॉम की बुक है का सिलेबस है। तो अगर आपको चाहिए रहेगा और सम्स तो मुझे कमेंट कर दो, अगर नहीं, अगर आई डोंट रिसीव एनी कमेंट्स सो आई विल डायरेक्टली मूव ऑन टू द other subject which is economics, or otherwise any I'll see what subjects I feel is important for examination purpose। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ने वाली हूँ। मिस्टर केतन कैरीज ऑन अ स्मॉल बिजनेस। अब आप बोलोगे कि स्मॉल बिजनेस क्यों? बिकॉज सिंगल एंट्री वो ही बनाता है जो स्मॉल बिजनेस कैरी करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ स्टॉल पे जो या वेंडर्स हो गए, हॉकर्स हो गए, वो लोग ज़्यादा करके सिंगल एंट्री पे ज़्यादा बेस्ड रहते हैं, उनका बेसिक्स वही होता है। डबल एंट्री सिस्टम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है, जैसे कोई मॉल्स हो गया, डीमार्ट हो गया, या कोई एमएनसी कंपनीज हो गई वगैरह, वो लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, सो मिस्टर केतन कैरीज ऑन अ स्मॉल बिजनेस बट ही डज नॉट मेंटेन कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंट्स। ही बैंक्स ऑल रिसीट्स, मेक्स ऑल पेमेंट्स बाय मीन्स ऑफ चेक्स। हाँ ठीक है, उसने कंप्लीट अकाउंट्स भले रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन उसने अपने सारे एक्सपेंसेस जो है वो पे ऑफ कर दिया है, सारा जो इनकम है उसने प्रॉपरली रिसीव कर दिया है। ही मेंटेन्स प्रॉपरली है कैश बुक, सेल्स लेजर एंड परचेस लेजर। ठीक है, तो हमें तीन चीज़ें मिली है, समझने में आई है कि इसने क्या मेंटेन किया। केतन ने तीन इंपॉर्टेंट लेजर्स, एक कैश लेजर, एक परचेस लेजर और एक सेल्स लेजर। ठीक है, he also makes a proper record of the assets and liabilities as at the close of every accounting year, which is a very good point, which is a very important note also, that he maintains his balance sheet, his financial position very properly. He maintains all the assets whatever he has in his hand at his business, and whatever liabilities he has to pay he is maintaining that also, so the balance sheet का कोई problem ही यहाँ पे नहीं arise होगा। From such records you are able to gather the following facts। Before we start the sum, मैं आपको बता दूं सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है। आपको नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना रहता है, जिससे हम फाइनल अकाउंट से प्रिपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे ना हम लोगों को एक कैच होता है सब में, हमें कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं। वर्किंग नोट्स क्यों बनाने पड़ते हैं? क्योंकि कुछ जो इन्फॉर्मेशन है ना वो मिसिंग होती है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है उसके लिए हमें वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, और इसमें ही सबसे ज़्यादा बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। वरना तो सब बहुत इजी है, जैसे आप 11th में फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो वैसे ही आप 12th में वैसा ही आपको यहाँ पे भी करना है। बट क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है उसके लिए हमें कौन सा लेजर अकाउंट बनाना है वो वहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड दैट आई वॉन्ट कि आज क्लियर हो जाए। ठीक है, सो हम लोगों को रिसीट्स भी दिया है, पेमेंट्स दिया है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज दिया है, वो मैं रीड नहीं करूंगी, वो जब मैं सम करती जाऊंगी मैं आपको साइमल्टेनियसली बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले हमें लिखना है मिस्टर केतन, क्योंकि हम उसके बुक उसका ही रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो हम लिखेंगे मिस्टर केतन। नेक्स्ट वी विल राइट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द year ending as on 31st December 2012 या 17, सॉरी 31st December 2017। ठीक है, यहाँ पर मैं बनाऊंगी पर्टिकुलर्स रुपीज अगेन particulars रुपीज, ये मेरा क्रेडिट होगा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मेरा डेबिट होगा। तो ये फॉर्मेट आप देख लो, ऐसा कुछ फॉर्मेट आपका बनता है।
ऊपर का जो स्पेस है वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, नीचे का जो स्पेस है वो P&L होता है। तो मैं क्या करूँगी, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लूँगी, ठीक है। फिर मैं 2 मिनट्स के लिए रुकूंगी। जो भी ये वीडियो वॉच कर रहा है, जिसको भी देखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आता है और नोट डाउन करना है, वो कर सकते हैं, क्योंकि मैं लाइव वीडियो नहीं बना रही हूँ, ये रिकॉर्डेड वीडियो है। सो आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स एंड नॉट मोर देन दैट. First, I'll complete my trading account. Whatever I get, gross profit or gross loss, then accordingly I will transfer that in P&L account and I will make the P&L account. Then again I'll wait for 2 minutes and then we'll move on to the बैलेंस शीट. बट इस बीच में हम लोगों को कुछ वर्किंग नोट्स भी करने पड़ेंगे, तो वो अभी हमें ध्यान देना है. सबसे पहले क्या आता है पर्टिकुलर्स में, टू ओपनिंग स्टॉक. ये तो बहुत बेसिक है, ये मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों ने 11th-12th में बखूबी किया हुआ है. सो टू ओपनिंग स्टॉक. अभी ओपनिंग स्टॉक मुझे क्या किया है ना, लाइक असेट्स एंड स्टॉक तो आपको असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में ही मिलता है. तो मुझे 2 ईयर्स दे दिया है, एक मुझे 16 दिया हुआ है और एक मुझे 17 दिया हुआ है. आप कभी भी करंट ईयर का प्रिपेयर करते हो, 16 हमेशा आप प्रीवियस ईयर मानोगे और 17 जो हम लोग को नेक्स्ट ईयर दिया है वो हम लोग उसको करंट ईयर मानेंगे. सो द सेकेंड ईयर विच इज गिवन वी ऑलवेज टेक दैट एज द करंट ईयर. सो वी विल अज्यूम दैट द 16 वाला जो ईयर है वो हमारा प्रीवियस ईयर है और वो हम लोग लेंगे अपना ओपनिंग स्टॉक के बैलेंस में. तो हमें स्टॉक दिया हुआ है 16 में 625, तो हम लोग है ना, सॉरी 6250, तो हम वो लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक में 6250. ठीक है. फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू परचेजेस. अब जब हम टू परचेजेस लिख रहे हैं, ये फॉर्मेट तो ऐसा ही जाता है. मैं वो पूरा फॉर्मेट अभी एक्सप्लेन करती नहीं बैठूंगी, बिकॉज 11th-12th में सब लोग ने अच्छे से किया है. मैं अगेन एंड अगेन इसके लिए रिपीट कर रही हूँ. अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग गूगल करो PDF और फाइनल अकाउंट्स ऑफ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, या 12th स्टैंडर्ड का करोगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर ही फाइनल अकाउंट्स. और उसमें जो फॉर्मेट है अगर आप वो याद रखते हो तो इट इज़ मोर देन इनफ. ठीक है. अब परचेजेस जो है हम लोगों को, इसका अमाउंट हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा. कहाँ पर? जहाँ पर हमने हम कहाँ फाइंड आउट करेंगे परचेजेस को, लेट मी सी. ठीक है, परचेजेस को हम लोग पेमेंट्स में फाइंड आउट करेंगे. अभी आप बोलोगे क्यों? क्योंकि हम परचेस करते हैं, तो जब हम परचेस करते हैं तो सामने वाले को हम क्या देते हैं? मनी देते हैं, वी पेड. तो ऑफकोर्स परचेजेस इज आर एक्सपेंस, तो इसके लिए हम उसको कहाँ पे लिखेंगे? पेमेंट्स के इसमें लिखेंगे. आपको 2 चीज़ें दी हुई है, रिसीट्स और दूसरी पेमेंट्स. ठीक है. तो हम लोग पेमेंट्स के इसमें जाएंगे और देखेंगे परचेजेस. अब सब में कैच है, यहाँ पे लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स ब्रैकेट में परचेज लेजर अकाउंट. मतलब क्या? हम लोगों को सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हु आर आर क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स आर द वन हु आर द सप्लायर्स, हु आर द सेलर्स, और डेटर्स कौन होते हैं? कस्टमर्स. बराबर. तो अभी क्रेडिटर्स से हम लोग क्या करते हैं? परचेस करते हैं. अब हमारे पास परचेस का फिगर नहीं है, तो हमें किससे पता चलेगा? सन्ड्री क्रेडिटर से पता चलेगा. हम जाएंगे अपने सप्लायर से और हम उनसे पता करेंगे कि कितना परचेजेस हुआ है केतन का. ठीक है. तो सबसे पहला जो लेजर अकाउंट हम बना रहे हैं वो हम बनाने वाले हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट. ऐसे आपको दिमाग लगाना है कि अच्छा हम क्यों सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हैं? क्योंकि हमारे पास परचेजेस का फिगर नहीं है. अब परचेजेस का फिगर नहीं तो हम क्रेडिटर्स के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो कौन होते हैं? सेलर होते हैं. तो सेलर के पास तो एक पूरा नोटबुक होता है, और बोला भी है कि केतन ने वो मेंटेन किया है, उसने परचेस लेजर, सेल्स लेजर सब बनाया है. तो अब केतन का जो भी परचेस का जो भी अमाउंट वगैरह रहेगा वो तो क्रेडिटर्स के पास होगा ही, क्योंकि वो तो सेलर है, उसने केतन को सेल किया है, तो उसने तो जरूर नोट डाउन किया कि केतन ने कितना परचेस किया है. इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है? परचेजेस के लिए हम लोगों को सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ रहा है. ठीक है. तो अभी तो जो है मैं दिखा देती हूँ, मैं थोड़ा ऊपर का रब कर देती हूँ, मेरा स्पेस बोर्ड का बहुत कम है, इसकी वजह से. आप लोग को ये लिखना है मिस्टर केतन ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट फॉर एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर. मैंने रब किया क्योंकि मुझे स्पेस का जरूरत है. तो यहाँ पे मेरा होगा वर्किंग नोट नंबर 1. ठीक है. मैं बनाने वाली हूँ, इधर मैं लिखूंगी व्हाट एम आई डूइंग. आई एम डूइंग कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेजेस. क्योंकि हम लोगों को जो परचेजेस है वो नहीं, मतलब जो परचेजेस है वो हम लोगों को ढूंढना पड़ रहा है, तो यू कैन अज्यूम कि वो क्रेडिट बेसिस पे है. और वैसे भी आप यूजुअली क्रेडिट परचेजेस और क्रेडिट सेल्स के लिए ही सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाते हो. अब सेल्स की जब बात आएगी तब मैं बताऊंगी. अब तो हम परचेजेस के लिए कर रहे हैं,
तो हम किसके लिए कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेजेस, जिसके लिए हम बनाने वाले हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट। क्यों सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट, क्योंकि वो हमारे सेलर्स हैं, वो सप्लायर्स हैं, तो वो लोग के पास वो ये परचेजेस का पूरा इंफॉर्मेशन होगा। इसका भी नॉर्मल बनेगा, पर्टिकुलर्स रुपी, आप ऐसा भी लिख सकते हो और आपको चाहिए तो आप इन वर्ड्स भी रुपीज लिख सकते हो, बट मैं ऐसा नहीं लिख रही हूँ, मैं ऐसा ही लिखूंगी। ठीक है, सिंगल कॉलम बनने वाला है। सबसे पहले क्या आ जाएगा पर्टिकुलर्स में, टू कैश अकाउंट। अब उसका अमाउंट मुझे कहाँ मिलेगा, उसका अमाउंट मुझे मिलेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के, जो सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है वो मेरा हो जाएगा टू कैश अकाउंट। तो वहां पे मैं लिख दूंगी 7,625। ठीक है, व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, ये याद रखना है हमें। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बॉट डाउन। हमेशा याद रखना क्रेडिटर्स वगैरह ये जो होते हैं ये लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटीज के हमेशा क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। इसके लिए जब भी हम लोग बैलेंस ब्रिंग डाउन करते हैं या बॉट डाउन करते हैं तो हम हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। सो बाय बैलेंस बॉट डाउन, बाय बैलेंस बॉट डाउन में हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग ईयर में हम लोगों को दिया है, वी विल टेक दैट बैलेंस एज 2525। मैं पूरा रिपीट करूंगी, डोंट वरी, पहले मुझे लिख देने दो। उसके बाद टू बैलेंस कैरीड डाउन, जो करंट ईयर का बैलेंस है वो मैं कैरी डाउन करती हूँ, और जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो मैं बॉट डाउन करती हूँ। ये अगर आपने फाइनल अकाउंट किया होगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्रेडिट परचेजेस। मेरे पास क्या क्या है, कैश अकाउंट है, बैलेंस कैरी डाउन है, बैलेंस बॉट डाउन है, तो मुझे इजीली मिल जाएगा बाय क्रेडिट परचेजेस। अब मैं इधर क्यों लिखूंगी बाय क्रेडिट परचेजेस, क्योंकि मेरा ये साइड जो है ऑफकोर्स इससे हैवी है, माय डेबिट इज हैवियर देन क्रेडिट, सो सिंस आई वांट टू मेक इट इक्वल, व्हाट विल आई डू, आई विल राइट बाय क्रेडिट परचेजेस ऑन द क्रेडिट साइड। तो बाय क्रेडिट परचेजेस, टोटलिंग मैं अभी डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, आप लोगों को करना पड़ेगा। आई डोंट हैव दैट मच टाइम, तो मुझे अपना टाइम सेव करने के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, चीटिंग, आप इसको चीटिंग बोल सकते हो। तो ये 7500 जो है ये मेरा फिगर है, और इसका टोटल मैं बता देती हूँ क्या है। टोटल है 10,025 रुपीज। मतलब when we added these both and subtracted it from the balance brought down का amount, we got the credit purchases as 7,500, and that we are going to write here। यहाँ पे लिख देना 1, अच्छे से मैं लिख देती हूँ, टू परचेजेस वर्किंग नोट 1, वो लिख देना आप। और यहाँ क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि आपको अमाउंट आया कहाँ से परचेजेस का, सो फॉर दैट यू हैव टू स्पेसिफाई वर्किंग नोट नंबर 1। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, टू वेजेस, जो हम लोग को नॉर्मली दिया हुआ है पेमेंट्स में, तो वो अभी हम लोग लिखते जाएंगे। टू वेजेस, वेजेस कितना अमाउंट है, 6,725। उसके बाद कुछ और दिया है, लाइट एंड पावर दिया है। लाइट एंड पावर मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, इसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस, सो वो भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। एंड दैट्स इट, वी आर डन हियर। नाउ वी आर गोइंग टू कम ऑन द क्रेडिट साइड। वेरी फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू राइट बाय सेल्स। सेल्स हम लोग को कितना दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट, वो हमारे रिसीट्स हो जाएंगे। क्यों सेल्स हमारे रिसीट्स हो जाएंगे, सेल्स हमारे रिसीट्स इसके लिए होंगे क्योंकि जब आप सेल करते हो तो यू अर्न इनकम, तो दैट इज वाई सेल्स इज आर रिसीट्स एंड परचेज इज आर एक्सपेंसेस। बोर्ड प्रॉपरली आना चाहिए ना। तो बाय सेल्स कितना हमने कैश सेल्स दिया है 4,125, बट वो अभी हमारे जो सेल्स है उसको हम हमेशा दो बेसिस पे लिखते हैं, एक तो कैश एक क्रेडिट। कभी भी याद रखना सेल्स का हमेशा बाइफर्केशन होता है, एक होगा कैश के लिए और एक होगा क्रेडिट बेसिस के लिए, और हमें इधर स्पेसिफाई किया है कैश सेल्स इज 4,125। मतलब ओ माय गॉड, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, मैंने एक्चुअली, ठीक है मैं एक ही कॉलम मेंटेन करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। आप लोग 2 रुपये से कॉलम्स भी बना सकते हो, एक भी बना सकते हो, तो मैंने गलती से इनर कॉलम में लिख दिया, तो इसके लिए मैं एक ही अभी रुपये का कॉलम बनाऊंगी, 2 नहीं बनाऊंगी। क्या बोर्ड छोटा है ना, तो थोड़ा बहुत मैसअप हो रहा है वो। बाय सेल्स, सेल्स इज ऑलवेज बाइफर्केटेड इनटू 2 पार्ट्स, कैश एंड क्रेडिट।
बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आप सभी ऑन द स्पॉट पे करके आओ पैसे, कुछ आप बाद में भी पे करते हो ऑन अ लेटर डेट। इसके लिए आपको सेल्स कैश और क्रेडिट में बाइफरकेटेड मिलता है। तो कैश सेल्स हम लोगों को 4125 दे दिया है, वो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। क्रेडिट की बात नहीं की गई है, इसका मतलब ये आपको हिंट दे रहा है दैट यू हैव टू फाइंड आउट क्रेडिट सेल्स विच वी विल डू इट राइट अवे। बट पहले हम बाकी की चीज़ें लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि इसमें और कुछ बचता ही नहीं है, तो हम ये लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सो क्लोजिंग स्टॉक वो भी हमें दिया हुआ है 3125, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, क्रेडिट सेल्स। अब मैंने आपको बताया था कि अगर परचेजेस है तो हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स बनाना पड़ता है, तो अगर सेल्स होगा तो इट इज ऑब्वियस दैट वी हैव टू मेक सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। तो ऐसा क्यों हम लोग करते हैं, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि डेटर्स कौन होते हैं, कस्टमर्स। तो हम लोग सेल किसको करते हैं, कस्टमर को करते हैं। इसके लिए हम लोग को इन्फॉर्मेशन जो है डेटर से मिलेगी, यानी कस्टमर से मिलेगी कि हम लोग ने कितना रिसीव किया है गुड्स। तो अगर मैं आज, मेरी मॉम अगर आज सेलर है और मैं अगर कस्टमर हूँ, तो शी इज़ माई क्रेडिटर, आई एम हर डेटर। तो व्हेन आई परचेज गुड्स फ्रॉम हर, तो उसका इन्फॉर्मेशन शी विल हैव। वंस शी सेल्स टू मी, दैट इन्फॉर्मेशन आई विल हैव। तो ये याद रखना कि जब भी हम परचेज करते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन हमारे क्रेडिटर्स रखते हैं, और जब भी हम सेल्स करते हैं उसका इन्फॉर्मेशन हमारे सन्ड्री डेटर्स रखते हैं। आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग अभी क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2, वी आर गोइंग टू डू कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स। ऑलवेज इन ऑलवेज आप क्रेडिट के लिए ही ढूंढोगे, क्रेडिट परचेजेस या क्रेडिट सेल्स। कैश का आपको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप ऑन द स्पॉट वो रफा दफा मामला करके आते हो। बोर्ड देख लो, ठीक है। अब मैं क्रेडिट सेल्स के लिए भी सेम लेजर का फॉर्मेट बनाऊंगी। पर्टिकुलर्स नहीं, पहले तो मुझे लिखना है ना कौन सा है, सन्ड्री डेटर्स का हम लोग बना रहे हैं, तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट सबसे पहला आएगा पर्टिकुलर्स, रुपी। जैसे आप नीचे बना रहे हो ना, बस वैसा ही आपको ऊपर बनाना है, बट एक चीज है कि वर्किंग नोट हो जाता है आपका, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ठीक है, अब सन्ड्री डेटर्स का हम बना रहे हैं। तो सन्ड्री डेटर्स में ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होता है, डेबिट में उल्टा होता है। डेबिट में क्या होता है, ये ऑफकोर्स हमारा जो सेल्स है ये हमारा डेबिट बैलेंस है, क्योंकि ये नहीं, सेल्स हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, दैट्स माय मिस्टेक, सॉरी। सेल्स हमारा क्रेडिट बैलेंस है, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, टू बैलेंस बॉट डाउन लिखेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम सेल्स तो क्रेडिट बैलेंस है, फिर टू बैलेंस बॉट डाउन क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं, सन्ड्री डेटर्स का। बेशक हम लोग क्रेडिट सेल्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट बना किसका अकाउंट रहे हैं, डेटर्स का अकाउंट रहे हैं। तो हमारे लिए डेटर्स क्या है, असेट है, और असेट के बैलेंसेस क्या होते हैं, डेबिट बैलेंसेस होते हैं। तो हम लोग ने वो सब में वहाँ पे जब हमने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया था, तो वहाँ पे हमने बाय बैलेंस बॉट डाउन लिखा था। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बॉट डाउन। तो यहाँ हम लिख देंगे टू बैलेंस बॉट डाउन। और टू बैलेंस बॉट डाउन आप कभी का लिखते हो, प्रीवियस ईयर का। तो डेटर्स का जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 3750, वो यहाँ पे आ जाएगा 3750। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, वो आपका करंट ईयर का आएगा। करंट ईयर का कितना है डेटर्स, 6125, वो यहाँ पे आ जाएगा 6125। उसके बाद यहाँ पे आएगा बाय कैश अकाउंट। ये क्रेडिटर्स का पूरा उल्टा होता है। अगर आपने क्रेडिटर्स का याद रखा तो आप डेटर्स का उल्टा कर सकते हो, लिख के आ सकते हो, ऑपोजिट होता है, क्योंकि डेटर्स तो आपको कोई भी एक अकाउंट याद रखना है और उसका ऑपोजिट वाला सेकेंड अकाउंट होगा। अब बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कितना है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। हम कभी भी कैश अकाउंट में सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस लेंगे, और जब हम क्रेडिटर्स का बनाते हैं तब हम कैश अकाउंट में क्रेडिटर्स का बैलेंस लेते हैं। तो यहाँ पे 17,625 दे दिया है। हम देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड ज़्यादा हैवी है, तो अभी यहाँ पे आ जाएगा टू क्रेडिट सेल्स। अगेन मैं थोड़ा सा चीटिंग करूंगी और कॉपी कर दूंगी, आप लोग को जेन्युइनली कैलकुलेट करना है। मेरे पास टाइम की कमी है, आप लोग के पास बिल्कुल नहीं होगी, तो प्लीज़, और अगर है तब भी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका ही प्रैक्टिस होने वाला है। तो टोटल है 23,750, 23,750, यानी ये दोनों को ऐड करके जब मैं टू बैलेंस बॉट डाउन के बैलेंस को अमाउंट को माइनस करती हूँ तो मुझे क्रेडिट सेल्स मिलता है, विच इज़ 20,000। और अगर आपको थोड़ा स्पेसिफिक और होना है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में बैलेंस इन फिगर भी लिख सकते हो,
नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिखा तो भी चलेगा, सो इट्स बोथ द वेज। अब आपने जो ये फाइंड आउट किया है यहाँ पे आ जाएगा 23,750। अब ये तीनों बैलेंसेस को ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है कि डेबिट ज़्यादा आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द सम हमारा क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। इसके नीचे पहले हम टोटल लिख देंगे क्रेडिट साइड का, जो भी हैवियर साइड होता है उसका हम टोटल लिखते हैं, और बाद में हम क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे, जिसके लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, विच इज 27,250। 27, ये बहुत बेसिक सम्स है। अगर आपको फाइनल अकाउंट्स आएगा तो आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से आ ही जाएगा। जिसका फाइनल अकाउंट्स अच्छा नहीं है उनको थोड़ा डील करना पड़ेगा इसके साथ। ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बॉट डाउन है, ठीक है। तो मैं फटाफट से एक रिकैप दे देती हूँ। मैं आज ट्रेडिंग अकाउंट ही सिखा रही हूँ बिकॉज हम लोगों ने 2 वर्किंग नोट्स देख लिया इसमें। हाफ सम मैं कल कैरी फॉरवर्ड करूँगी, आज मैं हाफ ही सम सिखा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ये डाउट्स आते हैं कि मैम हमें एक साथ कभी कभार नहीं समझ में आता है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि हाँ आज हमने थोड़ा ज़्यादा कर लिया है, विच इज़ एक्चुअली वेरी लेस, बट फिर भी मेरा बोर्ड का स्पेस भी इतना कम है कि मैं आपको एक ही अकाउंट दिखा पा रही हूँ एक टाइम पे, फिर मैं ये रब करूँ फिर मैं दूसरा दिखाऊँ, उससे अच्छा है कि मैं कल कैरी फॉरवर्ड कर दूँ सबको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जो मैंने रब कर दिया है। आपको लिखना है मिस्टर केतन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। अगर आपको 2 साल दिया हुआ है 16, 17, 23, 24, तो आप हमेशा दूसरा साल लोगे 24 वाला या 17 वाला। क्यों? क्योंकि वो हमारा करंट ईयर होता है और पहले वाला हमारा प्रीवियस ईयर होता है। ये हमेशा माइंड सेट में आप ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट था। अब स्टॉक में हमारे पास 2 साल है, एक 16 का था एक 17 का था, तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम कौन से ईयर का स्टॉक लें। अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक है तो हम प्रीवियस ईयर का लेते हैं, और अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो हम करंट ईयर का लेते हैं। तो क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक का था तो मैंने 16 ईयर का लिया अमाउंट, तो 6,250 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आया मेरा कैच सम में परचेजेस में, क्योंकि परचेजेस जो है उसका अमाउंट मेरे पास था नहीं। कौन सा परचेजेस? क्रेडिट परचेजेस। क्यों? क्योंकि सम में ऑलरेडी बोल दिया है कि सेल्स जो है कैश और क्रेडिट बेसिस पे किया गया है। तो इसका सिंपल लॉजिक ये बनता है कि मैंने कुछ जो सेल्स है, अगर उसने क्रेडिटर ने सेल्स किया क्रेडिट पे, तो सीधी सी बात है कि जो मैं कस्टमर हूँ मैंने परचेस किया है क्रेडिट पे। तो अगर मेरा सेल्स क्रेडिट पे है तो मेरा परचेजेस भी क्रेडिट पे होगा, बिकॉज वन एंड द सेकेंड गोज हैंड टू हैंड। ऐसा नहीं हो सकता कि डेटर ने कुछ और रिसीव किया है क्रेडिटर ने कुछ और किया है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर क्रेडिटर ने सेल्स किया क्रेडिट बेसिस पे तो ज़रूर कस्टमर ने पैसा नहीं दिया होगा। अगर कस्टमर ने पैसा नहीं दिया है तो वो क्या बन जाता है? क्रेडिट परचेजेस। जो हम लोग करते हैं यूजुअली अपने आम जिंदगी में, जो ईएमआई बेसिस हम जिसको बोलते हैं, वो हमारा क्रेडिट परचेजेस ही रहता है, ठीक है। तो हमें परचेजेस फाइंड आउट करना पड़ा। तो परचेजेस हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ा? सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ा। मैं ये आप तब तक देख सकते हो, हमने क्या किया, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया। आप बोर्ड दिखाइए। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया। क्यों हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया? क्योंकि हम परचेज किससे करते हैं? सप्लायर से, और सप्लायर कौन होते हैं? क्रेडिटर्स। तो हमने उसका अकाउंट बनाया। तो यहाँ पे तो डेटर्स का है, मैं क्रेडिटर्स का ऑपोजिट का बता देती हूँ। यहाँ पे पहले आ जाता है टू कैश अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट में हम लोगों ने क्या किया? सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो असेट में अमाउंट है वो लिख दिया। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे? टू बैलेंस कैरीड डाउन, वो हम लोगों ने करंट ईयर का लिख दिया। फिर यहाँ पे बाय बैलेंस बॉट डाउन, वो हम लोगों ने लास्ट ईयर का लिख दिया। और हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया बाय क्रेडिट परचेजेस, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 1 में। उसके बाद हम लोगों ने टू वेजेस टू लाइट एंड पावर, जो भी है मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, नोट डाउन कर दिया। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं बाय सेल्स में। अभी सेल्स जो है 2 तरीके से की गई है, कुछ कैश दिया गया है और कुछ क्रेडिट पे। ऑफ कोर्स अभी आप जब ईएमआई पे लेते हो तो आप डाउन पेमेंट करते हो, राइट। सो यू कैन से दैट डाउन पेमेंट अमाउंट इज कैश अमाउंट एंड द ईएमआई अमाउंट इज योर क्रेडिट अमाउंट, ओके। सो फॉर कैश तो आई हैव रिटन डायरेक्टली द अमाउंट। नाउ फॉर क्रेडिट आई हैव टू फाइंड आउट। अब मुझे क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करना था, तो सीधी सी बात है, मुझे पता होगा कि मैंने कितने का बाय किया है गुड्स, तो वो डेटर्स का अकाउंट बनेगा। डेटर्स आर द कस्टमर्स, तो कस्टमर्स को पता होता है उन्होंने कितने का बाय किया है, तो हम लोग सीधा यहाँ पे डेटर्स का अकाउंट बनाएंगे। जो क्रेडिटर्स का अकाउंट है पूरा ऑपोजिट उसका डेटर्स का अकाउंट है। तो यहाँ तो आप डेटर्स का याद करके जाओ, यहाँ तो आप क्रेडिटर्स का याद करके जाओ, और उसका वाइसा वर्सा सेकंड अकाउंट होगा। तो डेटर्स में क्या बनेगा? टू बैलेंस बॉट डाउन, ये हमारा लास्ट ईयर का बैलेंस आएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन, करंट ईयर का बैलेंस आएगा। टू क्रेडिट सेल्स, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। और बाय कैश अकाउंट, ये हमारा डेटर्स का जो है
बैलेंस है जो हमें असेट में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटर्स का जो असेट में बैलेंस दिया है वो लिखा, टू बैलेंस कैरी डाउन करंट ईयर का लिखा, टू बैलेंस बॉट डाउन लास्ट ईयर का लिखा, और हम लोगों ने क्रेडिट से फाइंड आउट किया जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक मुझे करंट ईयर का दिया हुआ था, तो हम लोगों ने क्या किया, बाद में तीनों को ऐड किया। अब मुझे देखना था कि मेरा डेबिट और क्रेडिट में से कौन सा साइड हैवियर है। अगर मेरा क्रेडिट साइड हैवियर है तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, अगर मेरा डेबिट हैवियर है तो मुझे ग्रॉस लॉस मिलेगा। तो ये सब में वही हुआ कि मेरा क्रेडिट साइड हैवियर निकला, तो मैंने ये तीनों को ऐड किया और यहाँ पे टोटल लिख दिया हैवियर साइड का। बाद में मैंने डेबिट के एक्सपेंसेस माइनस किए और मैंने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट किया, ये जो है मेरा रिमेनिंग फिगर। पर जब आप एग्जाम में जाओगे आपको क्रेडिट डेबिट दोनों को ऐड करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कौन से साइड का हैवी है। एक बार आपको मालूम पड़ गया क्रेडिट साइड का हैवी है, आप नीचे टोटल्स लिख देना, बाद में जो डेबिट बैलेंसेस आपने निकाला है फाइनल अमाउंट उसको माइनस कर देना, तो आपको रिमेनिंग ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। अब जो ये कैरी डाउन हुआ है वो पीएनएल के इसमें बॉट डाउन होगा, जो हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे। मैं बहुत फास्ट गई क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, बट टुमारो अगेन वील do the same sum and we will complete the sum hopefully by tomorrow. Okay, so please don't forget to like, share, subscribe and comment. Please जो कमेंट्स है वो जेन्युइन कमेंट्स डालो, पढ़ाई के रिलेटेड डालो, क्योंकि मेरा पूरा चैनल ही एजुकेशन बेस्ड है, ठीक है। और मैं और कोई कमेंट्स एंटरटेन नहीं करती हूँ। सेकेंडली, कोई इतना वीडियो बना रहा है तो उसे मोटिवेट करना चाहिए। मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, बट मैं आप लोगों से सिर्फ अपील कर रही हूँ, अगर आपको मेरा अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप सिर्फ देख के मत जाइए, आप लाइक भी कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट भी कीजिए, कुछ अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स को जिनको ये टॉपिक की ज़रूरत है या ये सब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच।